मूवी की शुरुआत में हम कैरेक्टर क्लॉडियो को देखते हैं। वो ऑफिस के लिए सुबह घर से निकलता है। इसके बाद उसको लेने के लिए रिकार्डो नाम का एक आदमी आता है। अब वो दोनों कार से जाने लगते हैं। वहीं रिकार्डो रेडियो ऑन करता है। तभी उसमें न्यूज सुनाई जाती है कि शहर की हालत बहुत खराब है और सब जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। ये खबर सुनकर क्लॉडियो रेडियो बंद करने के लिए कहता है। अब रिकार्डो उसे ऑफिस तक ड्रॉप कर देता है, जहां पर उसको ऑफिस की एक सर्वेंट मिलती है जो उसे बताती है कि तुम्हारा क्लाइंट ऊपर वेट कर रहा है। इसके बाद क्लॉडियो जल्दी से भागते हुए लिफ्ट में चला जाता है, जिसमें मार्टा नाम की एक लेडी होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच अफेयर था। वही मार्टा कुछ टाइम बाद लिफ्ट से बाहर चली जाती है। अब क्लॉडियो को ऊपर फ्लोर तक जाना था, तभी उसके पास उसकी वाइफ लॉरेना का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि टीवी पर बताया जा रहा है कि शहर में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं। लेकिन क्लॉडियो उसको बताता है कि मैं ऑफिस में पहुंच गया हूँ। उसी वक्त लिफ्ट की लाइट बंद होने लगती है और लिफ्ट रुक जाती है। इसलिए क्लॉडियो लॉरेना की कॉल को कट कर देता है और बिल्डिंग के मैनेजर से बात करता है और कहता है कि मैं यहाँ एलिवेटर में फंस गया हूँ, जो 7th फ्लोर के आसपास है। मैनेजर उसे बताता है कि तुम कुछ देर वेट करो, हम लिफ्ट को चालू कर देंगे। लेकिन काफी टाइम हो जाता है और लिफ्ट चालू नहीं होती। इसलिए क्लॉडियो सारा को कॉल करता है, जो कि उसकी असिस्टेंट होती है। वो क्लॉडियो को बताती है कि तुम्हारा क्लाइंट कब से वेट कर रहा है, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए। तब क्लॉडियो उसे बताता है कि तुम उसे 10 मिनट रुकने के लिए कहो, मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ और मैं 10 मिनट में ही पहुंच जाऊंगा। इसके बाद क्लॉडियो फिर से मैनेजर को कॉल करता है। वही मैनेजर बताता है कि लिफ्ट की जनरेटर में खराबी हो गई है, इसलिए हम इंजीनियर को बुला रहे हैं और लिफ्ट को चालू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन क्लॉडियो की 30 मिनट में एक और मीटिंग होती है, इसलिए वो यहाँ नहीं रुक सकता था। कुछ देर और वेट करने के बाद वो लिफ्ट के डोर को खोलने की कोशिश करता है और किसी तरह वो थोड़ा सा डोर खोल लेता है, लेकिन और ज्यादा डोर नहीं खोल सकता था। अब क्लॉडियो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उस फ्लोर पर कोई भी नहीं होता है। तभी उसे लॉरेना का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि हमारे घर में मेन डोर कोई जोर जोर से नॉक कर रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन क्लॉडियो उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि डोर को मत खोलना। लेकिन लॉरेना बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए क्लॉडियो अपने दोस्त स्टेफन को कॉल करके उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। लेकिन स्टेफन उस टाइम ड्राइव कर रहा होता है और रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए वो क्लॉडियो को मना कर देता है। तभी स्टेफन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी कॉल कट जाती है। क्लॉडियो ये सुनकर काफी डर जाता है और वो अपने फोन में न्यूज देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि पूरे शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं और लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग नीचे भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर भागते हुए मार्टा नीचे गिरती है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। अब वो क्लॉडियो को देखकर उससे हेल्प मांगती है। क्लॉडियो उसे लिफ्ट के अंदर खींचने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी मार्ता को पीछे से कोई खींच कर ले जाता है। ये देखकर क्लॉडियो काफी डर जाता है। इसके बाद वो धीरे से डोर के पास जाता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जो लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहां से वो वापस भाग जाते हैं। तभी लिफ्ट के स्पीकर पर मैनेजर आता है और वो क्लॉडियो से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना होगा, क्योंकि अभी तक इंजीनियर नहीं आया है। वही क्लॉडियो उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मैनेजर को इस बात का पता नहीं होता है, इसलिए वो क्लॉडियो की बात नहीं समझ पाता है। उसी वक्त कुछ ज़ॉम्बी मैनेजर पर अटैक कर उसे मार देते हैं। अब ये सुनकर क्लॉडियो भी और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अब क्लॉडियो सारा को कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। क्लॉडियो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे सारा की कॉल आती है। अब क्लॉडियो उससे बात करने लगता है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देती है, मगर क्लॉडियो किसी तरह उससे बचकर वहाँ पर लगी पाइप को तोड़ने की कोशिश करता है और उसकी मदद से उस ज़ॉम्बी को मारता है, जिससे वो मर जाती है। वही क्लॉडियो के फेस पर कुछ ब्लड लग जाता है, इसलिए वो पानी से अपने फेस को धोता है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। इसके बाद वो उसी पाइप से उस ज़ॉम्बी की बॉडी को दूर से हटाता है। वही ज़ॉम्बी का ब्लड लिफ्ट के अंदर आ जाता है, इसलिए क्लॉडियो अपनी कुछ फाइल्स के पेज से ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। तभी उसको बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है,
तो वो देखता है कि एक लड़की वहाँ पर छिपने की कोशिश कर रही है। तभी क्लॉडियो उस लड़की को बुलाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अब वो लड़की उसकी बात मान लेती है और वो दोनों लिफ्ट के डोर खोलने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तभी क्लॉडियो का पाइप नीचे गिर जाता है जिसे ज़ॉम्बी सुन लेते हैं, इसलिए वो लड़की डर से लिफ्ट में घुसने की कोशिश करती है, मगर वो उसमें नहीं आ पाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता है। ये देखकर क्लॉडियो उससे दूर हो जाता है, लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी को कोई बाहर से खींच लेता है और वो वही लड़की होती है जो उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह से मार देती है। ये देखकर क्लॉडियो काफी खुश हो जाता है और उस लड़की को एक बार फिर से डोर खोलने की कोशिश करने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ ज़ॉम्बी उस लड़की पर अटैक करके उसे मार देते हैं। ये देखकर क्लॉडियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो लॉरेना को कॉल करता है और इस बार लॉरेना उसका कॉल उठा लेती है। क्लॉडियो उसे बताता है कि मैं अभी तक लिफ्ट में फंसा हुआ हूँ और बिल्डिंग के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। लॉरेना उसे बताती है कि मैं अभी तक ठीक हूँ, लेकिन न्यूज पर बताया जा रहा है कि वायरस पूरे शहर में तेजी से फैल रहा है। लेकिन तभी क्लॉडियो को फोन पर आवाज सुनाई देती है कि ज़ॉम्बी ने लॉरेना पर अटैक कर दिया और उसका कॉल कट जाता है। ये सुनकर क्लॉडियो रोने लगता है, लेकिन वहाँ पर ऑफिस का एक आदमी आ जाता है और वो क्लॉडियो की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज लिफ्ट में घुसने की कोशिश करते हैं। वही अब क्लॉडियो उनको मारने लगता है, मगर वहाँ बाहर सारा आ जाती है और ज़ॉम्बी उसको देख लेते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। सारा भागती हुई एक रूम में चली जाती है और वो ज़ॉम्बी भी रूम के अंदर घुस जाते हैं और सारा को मार देते हैं। अब क्लॉडियो इंटरनेट पर वीडियो देखता है जिसमें ज़ॉम्बीज लोगों पर बुरी तरह से अटैक कर रहे थे। तभी लिफ्ट के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वहीं अब बिल्डिंग की लाइट भी बंद हो जाती है, लेकिन तभी उन ज़ॉम्बीज को कोई शूट कर देता है और वो एक सोल्जर था। उसको देखकर क्लॉडियो खुश होता है और वो उसको मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सोल्जर बताता है कि मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरा कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब सोल्जर क्लॉडियो से कहता है कि अगर यहाँ कोई जनरेटर हो तो मैं लिफ्ट के डोर को खोल सकता हूँ। क्लॉडियो उसको ऊपर फ्लोर पर जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर एक जनरेटर था। वही अब जाने से पहले सोल्जर क्लॉडियो को एक वॉकी टॉकी और एक गन देता है ताकि क्लॉडियो सोल्जर को जनरेटर तक पहुँचने का रास्ता बता सके और गन से ज़ॉम्बीज को शूट कर सके। इसके बाद क्लॉडियो की मदद से सोल्जर 9th फ्लोर तक चला जाता है और वहाँ जनरेटर था। अब जनरेटर को ऑन करते ही लिफ्ट के डोर मूवमेंट करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं खुलते, इसलिए क्लॉडियो उनको चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। इसके बाद सोल्जर क्लॉडियो से उनको शूट करने के लिए बोलता है। अब क्लॉडियो यही करता है और वो सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन तभी क्लॉडियो को आवाज आती है कि सोल्जर को भी ज़ॉम्बी ने मार दिया है। अब क्लॉडियो बहुत दुखी हो जाता है और अपनी गन देखता है जिसमें एक ही गोली थी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो खुद को ही शूट कर देगा। अब जैसे ही वो शूट करने वाला होता है तभी उसको सोल्जर की आवाज आने लगती है जो लिफ्ट के ऊपर होता है। सोल्जर उसको लिफ्ट को ऊपर से खोलने के लिए कहता है। अब क्लॉडियो लिफ्ट के टॉप को खोलने की कोशिश करता है और तभी सोल्जर भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है और इसके बाद सोल्जर अंदर से सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं। सोल्जर क्लॉडियो को बताता है कि ये वायरस मिलिट्री ने सबसे पहले बनाया था, लेकिन ये वायरस लैब से लीक हो जाता है और वहाँ के साइंटिस्ट भी मारे जाते हैं। इसके बाद क्लॉडियो पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तब सोल्जर बताता है कि हम सब की फैमिली को बंकर्स में भेज दिया गया है जो पूरी तरह से सेफ है। अब क्लॉडियो दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ लॉरेना मारी जा चुकी थी। तभी अचानक सोल्जर की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। अब सोल्जर क्लॉडियो को अपने गन देता है और उसको शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन क्लॉडियो ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए सोल्जर खुद को शूट करने लगता है। तभी क्लॉडियो उसको रोक देता है। अब काफी रात हो जाती है और वो दोनों लिफ्ट में बैठे रहते हैं। तभी क्लॉडियो देखता है कि सोल्जर भी ज़ॉम्बी बनने लगता है, इसलिए वो सोल्जर को मारने का फैसला करता है, लेकिन सोल्जर क्लॉडियो पर अटैक कर देता है। किसी तरह क्लॉडियो सोल्जर से बच के उसको शूट कर देता है, लेकिन इसी बीच उसके पैर पर गोली लग जाती है। तभी उसके पास लॉरेना की कॉल आती है। उसकी आवाज सुनकर क्लॉडियो खुश हो जाता है। लॉरेना उसको बताती है कि मुझे कुछ सोल्जर्स ने बचा लिया था और इस वक्त मैं बंकर में हूँ। लेकिन तभी क्लॉडियो का फोन स्विच ऑफ हो जाता है।
अब क्लॉडियो किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने के लिए सोचता है। वो किसी तरह लिफ्ट में लगे ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है और जिसमें वो कामयाब हो जाता है और ब्लॉक को तोड़ देता है। इसके बाद क्लॉडियो डोर को खोलता है और अपने गन लेकर बाहर निकल जाता है। तब तक सुबह हो जाती है। अब क्लॉडियो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाती है, मगर क्लॉडियो उसे मार देता है और इसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज मारे जा चुके हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उन सबको आर्मी ने ही मार दिया था। इसके बाद क्लॉडियो कुछ देर और आगे चलता है, लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी जिंदा होती है और वो उस पर अटैक करने ही लगती है कि तभी कोई उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और वो एक सोल्जर होता है। अब वहाँ सभी सोल्जर क्लॉडियो को देख लेते हैं और उसको बचा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको दी एंड मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।